Hello student, good evening. Welcome to my YouTube channel. Today I will teach digestive system and yesterday I taught teeth. तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या ये समझाएंगे। बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए फिगर बहुत सही से बन नहीं पाया है। फिलहाल हमको इसमें समझाना है कौन सा क्या पार्ट, बाकी दिखाएंगे बाद में इसका। ये स्टार्ट करते हैं सेक्शन को। यहाँ पे देखो बोर्ड छोटा होने की वजह से बना नहीं पाए हैं। ये क्या होती है, यहाँ पे माउथ होता है हमारा, ओरल कैविटी से बोलते हैं, माउथ होता है यहाँ पे। उसके बाद ये जो लाइन आती है, ये पाइप लाइन आती है, इसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप बोलते हैं या ऊसोफेगस बोलते हैं। फूड पाइप या ऊसोफेगस बोलते हैं। इसके साइड में जो एक गई है ये क्या है, वाइंड पाइप है, यानी इससे हम ब्रीथ यानी सांस लेते हैं। वाइंड पाइप है ये, क्या है, एयर पास होती है इससे, बिल्कुल इससे अटैच है। और ये क्या है, ये है स्टमक। हम जब मतलब हम जब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो फूड फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ आता है, स्टमक में आता है। तो ये हमारा स्टमक है। ये इधर लीवर है, लीवर से अटैच ये क्या है, गाल ब्लैडर है। क्या है, गाल ब्लैडर है। अभी एक सेक्शन ऐसे समझ लेते हैं, बाकी इसका फंक्शन बताते हैं कि इसका क्या काम है। ये पैनक्रियाज है। क्या है, पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा चुके हैं, फिलहाल अभी और बताते हैं। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन से ये क्या है, अपेंडिसाइटिक्स है, अपेंडिक्स बोलते हैं। ये हमारी बॉडी, अपेंडिक्स क्या है, हमारी बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो बताते हैं अब। ये जो हम लोग खाना खाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड कहाँ आता है, स्टमक में आता है। किससे, फूड पाइप से। देखो फूड पाइप और ये वाइंड पाइप दोनों अटैच है, लेकिन यहाँ पे एपिग्लॉटिस की वजह से वो होता है ऐसे पंखे, जिसे हम जब हम खाना या खाते हैं तो वो ऐसे हो जाता है, तो वो फूड पाइप क्या होती है, बंद हो जाती है, जिससे हमको खाना हमारे फेफड़ों में, लंग्स में नहीं जाता है। क्या नहीं जाता है, लंग्स में नहीं जाता है। और ये वो भोजन कहाँ आ जाता है, फूड हमारा कहाँ आ जाता है, स्टमक में। कहाँ आता है, स्टमक में। तो यहाँ पे इसका डाइजेशन होता है। यहाँ पे फूड 3-4 घंटे रहता है। और यहाँ पे जो एसिड कौन सा पाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे फूड को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको डाइजेस्ट करता है। उसके बाद फिर कहाँ जाता है, जब स्टमक से डाइजेस्ट हो जाता है, स्टमक में जो प्रोटीन और एनर्जी हमारी बॉडी को जो मिलना रहता है, स्टमक यहाँ से ले लेता है। उसके बाद फिर कहाँ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक के बाद कहाँ जाता है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, ये भी अपना यहाँ पे जो बचा हुआ डाइजेशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो ये भी अपना मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन लेने के बाद फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे 1 to 2 आवर्स जो भी फूड रहता है, उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होते हुए, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल आता कहाँ, हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है। तो डिओडिनम में स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता कहाँ है, डिओडिनम में। कहाँ आता है, डिओडिनम में होते हुए फिर जेजुनम में पहुंचता है। पहले डिओडिनम में, फिर जेजुनम में, लास्ट में इलियम में। कहाँ आता है, इलियम में। यहाँ पे जो अपना प्रोटीन, विटामिन जो लेना ले ले, उसके बाद फिर फूड कहाँ आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट सब्सटेंस बचता है, वेस्ट मटेरियल बचता है, उसको क्या करता है, यहाँ से करके एनस से बाहर निकाल देता है।
कहाँ से, एनस से बाहर निकाल देता है। और देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन से ये सीकम से देखो ये अटैच, ये यहाँ पे एक होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका हमारी बॉडी पे कोई फंक्शन नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है, जिसे कहते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स होता है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, यानी कि इसका हमारी बॉडी में कोई वर्क कोई फंक्शन नहीं होता है। कभी कभी इसमें अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है बाहर की वजह से, कोई ऐसे फूड खा लेने से जिसमें बैक्टीरिया भी कोई इन्फेक्टेड है, तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये दर्द होना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसमें। इसके कैरेक्टर क्या है, फीवर आ जाता है, वोमिटिंग होती है, सिर दर्द होता है, पेट में मतलब इस साइड में, यहाँ पे साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। तो मुझे तो हुआ है, तो हमको तो पता ही कैसे कि बहुत। और इसका ये होता है कि मतलब कि रेगुलर दर्द नहीं होता है, ये कि कभी गैप करके 2-4 महीने या 1-2 साल के गैप करके। लेकिन इसका इलाज क्या है, इलाज इसको क्या है, सर्जरी के द्वारा ऑपरेट करके बस निकालना है, बाकी इसकी कोई दवा नहीं है। बस हाँ, दर्द के लिए पेन किलर दिया जाता है। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो यही फिर क्या होता है, दर्द होता है। तो इसको फिर क्या किया जाता है, कट करके निकाल दिया, छोटे छोटे लेजर से ऑपरेशन होता है, छोटे छोटे काट के निकाल दिया जाता है। लेकिन जब यही इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिटिकल हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं, छोटे ऑपरेशन लेजर से नहीं होता है, फिर चीड़ के निकालना पड़ता है, फिर उसमें ज़्यादा, ऐसे 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। तो ये अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल, वैसे यहाँ लिख दिए, जगह भी बहुत कम है ना, तो ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता है, इसको काट के निकाल देने पे कोई इसका वो नहीं होता है। तो ये फिर यहाँ पे आ गया पैनक्रियाज। पैनक्रियाज पढ़ा चुके हैं फिलहाल। कौन सी ग्लैंड है, ये एक मिक्स ग्लैंड है। क्या है, पैनक्रियाज क्या है, मिक्स ग्लैंड है, मिक्स इंडोक्राइन ग्लैंड है, पढ़ा चुके हैं ना। तो ये क्या है, मिक्स्ड इंडो, लिख लेना, क्राइन ग्लैंड। क्या है ये, मिक्स इंडोक्राइन ग्लैंड, ये स्टमक से अटैच होती है साइड में। तो और यहाँ ये पैनक्रियाज करता क्या है, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी कि हमारी बॉडी में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो कौन सा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता। तो पैनक्रियाज क्या है, मिक्स इंडोक्राइन ग्लैंड है, सिक्रीट क्या करती है, पैनक्रियाटिक जूस। जगह नहीं है देखो यहाँ पे, पैनक्रियाटिक जूस क्या करती है, सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। ये इधर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लीवर पाया जाता है। देखो लीवर है, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है लार्जेस्ट, क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीवर से सिक्रीशन किसका होता है, तो लीवर से सिक्रीशन होता है बाइल जूस का। लीवर क्या सिक्रेट करती है, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, लीवर से होता है। बाइल जूस सिक्रेट करती है बाइल जूस का। और देखो लीवर के अंदर बिल्कुल अटैच, ये क्या है, गाल ब्लैडर है। क्या है ये, गाल ब्लैडर है। यहाँ से लीवर से बाइल जो सिक्रीट होके कहाँ आता है, गाल ब्लैडर में आता है। कहाँ पे आता है, गाल ब्लैडर में आता है। उसके बाद फिर ये जो स्टमक है, ये क्या कैसे, ये इसका स्ट्रक्चर कैसे अगर पूछ रहे तो ये क्या है, जे शेप्ड एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, इसका शेप्ड कैसा है, तो देखो ये थोड़ा सा छोटा है, लिख रहा है वैसे समझ लेना। जे शेप्ड और कैसा स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बैग लाइक
स्ट्रक्चर कैसा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड जब हम लोग ईटिंग करते हैं तो फूड आता कहाँ पे है, स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, फूड को मैं बहुत छोटे 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 टुकड़ों में मतलब बांट के डाइजेस्ट किया जाता है, जिसमें कौन सा एसिड होता है, HCl। कौन से एसिड की हेल्प से डाइजेस्ट होता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसके बाद जब यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, इसमें से हमारे बॉडी को प्रोटीन एनर्जी मिल जाती है, मिनरल जो भी हम खाते हैं उससे जो मिलता है, उसके बाद फिर ये किस इंटेस्टाइन में जाता है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिओडिनम में जाता है, फिर जेजुनम में, लास्ट में इलियम में। और फिर उसके बाद सीकम से होते हुए इधर से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी यहाँ बचा कुचा मिल रहा है वो भी एब्जॉर्प्शन हो। उसके बाद होते हुए फिर जो मतलब वेस्ट मटेरियल बचता है वो क्या होता है, एनस जो रेक्टम से बाहर एनस से निकल जाता है। इतना समझ में आ गया है। लीवर से क्या सिक्रीशन होता है, ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, लीवर। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी या ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। और यहाँ पे क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में फिलहाल डिटेल में बता चुके। पैनक्रियाज, व्हाट इज पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इज मिक्स ग्लैंड, मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ से सिक्रीशन किसका होता है, यहाँ से सिक्रीशन होता है पैनक्रियाटिक जूस का होता है। और उसके बाद ये स्टमक का बता चुके हैं कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे शेप्ड होता है। ये फूड पाइप है, फूड पाइप या ओसोफेगस बोलते हैं, या फिर इससे हिंदी में बहुत लोग घेंघा घेघा बोल देते हैं ना, कहेंगे तुम्हारा घेघा दबा। ये जो पाइप होती है इसे फूड पाइप, वो हमारा फूड यहाँ से होता है। इससे अटैच होता है क्या है, वाइंड पाइप। ये जो ऊपर होता है सबसे, ये यहाँ पे हमारा जो ये होता है वाइंड पाइप, उसके जस्ट पीछे फूड पाइप होती है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाइंड पाइप, उसके जस्ट पीछे फूड पाइप होती है। तो फूड पाइप में यहाँ पे क्या होता है, जिससे कि खाना वाइंड पाइप में नहीं जाता। जहाँ पे अगर वाइंड पाइप में चला गया तो लंग्स में जा, फूड जो है लंग्स में चला जाएगा, तो इससे ह्यूमंस की डेथ भी हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या होता है, एपिग्लॉटिस। जो जब आप मतलब खाना खाते हैं, ईटिंग करते हैं, तो वो ऐसे होता है, जिससे वो बंद कर लेता है वो खाना खाने के बाद, तो वो वाइंड पाइप में नहीं जा पाता है। तो फिलहाल इतना सब हो गया, इसमें सब समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टमक के बाद फूड जो है कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट ऑफ ऑल किस पार्ट पे, डिओडिनम। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप में बांटे हैं। हम ये पूछ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद फिर यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है यहाँ से बाहर निकल जाता है। और ये अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल आर्गन है, जिसमें ये हमारे बॉडी का, इसका कोई मेन फंक्शन नहीं होता है। इसमें जैसे कि हमको कोई इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का कुछ, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो इसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है इधर। तो इसे क्या कट करके निकालना ही होता है। इसका रेगुलर दर्द नहीं होता है। सडनली इसके कैरेक्टर है बुखार आ जाना, वोमिटिंग होना, सिर दर्द, भूख न लगना, ऐसे सब। तो अभी आज इसको समझा दिया गया है। तो नेक्स्ट इसके अभी इसमें जितना बताए हैं इसे पूरा लिखाना है, लिखाएंगे। तो नेक्स्ट इसको लिखाएंगे। बाकी कैसा लगा, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू क्लास, जय हिंद।